ভারত আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে। এই মূল ভাবনা থেকেই আজ এবং কাল অনুষ্ঠিত TV9 এর গ্লোবাল সামিট হোয়াট ইন্ডিয়া থিংস টুডে আলোচনায় রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ থেকে সংস্কৃতি, উপস্থিত দেশ বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। ऑपरेशन गंगा इन्वेस्टमेंट एम्प्लॉयमेंट कि जिस प्रकार से एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में लगातार विकास की ओर बढ़ रही है और जनता का जो समर्थन हासिल हुआ है, तो निश्चित रूप में सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग और सबका प्रयास, ये हमारी भावना है। और राजनाथ जी और नड्डा जी कोशिश कर रहे हैं कि पूरे सब लोग मिलकर यूनानिमसली निर्णय हो और इसमें सफलता मिलाने के लिए राजनाथ जी और नड्डा जी कोशिश कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि इसमें निश्चित रूप से सफलता मिलने की संभावना है। भारत में संगठित और असंगठित क्षेत्र सब में रोजगार की वृद्धि हुई और ये स्वागत योग्य कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि अभी और सरकारी क्षेत्रों में भी खाली पद जो है उनको भी भर्ती करने का काम सरकार के द्वारा 18 महीनों में पूरा किया जा रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि कोविड के बाद देश की रिकवरी भी हुई है, स्थायित्व भी हुई है और रोजगार भी तेजी से बढ़ा है। नरेंद्र मोदी जी ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, लेकिन फैसले से 3 तलाक नहीं रुकी। अगले 1 महीने में 500 से ज्यादा हुई थी और 2019 में जब ये कानून पास हो गया, मुस्लिम समाज में तलाक की दर में 91% से ज्यादा की कमी हुई है। लेकिन अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद नरेंद्र मोदी जी को भारत नहीं दुनिया में याद किया जाएगा इस काम के लिए। भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, एक लोकप्रिय नेता है, लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता है और अगर भारत की सुरक्षा पर कोई आंख दिखाता है, चाहे बालाकोट हो या उरी हो, तो जवाब देने की क्षमता भी है। अपार्ट फ्रॉम विकास का काम जिस पर आगे चर्चा कर सकते हैं जी। जब ये पूर्णता आती है तो जो भारतीय प्रवासी बाहर में हैं उनको भी गर्व होता है। आप देखते हैं, आपके चैनल पर हम देखते हैं, हम एक ऐसा देश है जो बहुधर्मी है, बहुभाषी है और मल्टी एथनिक भी है। इसमें 3 बड़े जो विश्व के एथनिक ग्रुप्स हैं भारत में रहते हैं। यहाँ पे द्रविडियंस हैं, मंगलॉयड हैं और एरियंस हैं। ये मानना पड़ेगा, ये भारत की वास्तविकता है। जब उसको हम साथ लेके चलें बिना किसी टीका टिप्पणी पे किसी पर भी, तो इस देश की आंतरिक शक्ति बढ़ती है और आंतरिक एकता जब तक रहती है आप विकास का भी सोचते हैं। हमने तो वायलेंस को कंडेम किया है। कब वायलेंस की हम तायद कर रहे हैं? कॉज क्या है? आज वायलेंस हुआ, कॉज क्या है उसका कॉज यह है कि देश के प्रधानमंत्री ने गलत फैसला लिया। आप एक कॉज पैदा करते हैं और उन नौजवानों में आप बेरोजगारी उनका मुकद्दर बनाना चाहते हैं जो 2-2 साल से इंतजार कर रहे थे कि फौज में, नेवी में, एयरफोर्स में उनको जगह मिलेगी। आपने वो कॉज किया, आपने वो गलत फैसला लिया, आज वो जमीन पर आ गए। अब आप बोलेंगे वो क्यों आए? इसका जिम्मेदार तो मेरा भड़काऊ भाषण नहीं है, इसका जिम्मेदार जो आज जो गड़बड़ हुई उसका प्रधानमंत्री जिम्मेदार है उसके।